हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स। तो गाइस आज की इस वीडियो लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर्स अराउंड अस, ठीक है ना, सराउंडिंग मैटर। तो हम सारी ही चीज़ें इस वीडियो लेक्चर से आपको क्लियर करने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक, एक्सप्लेनेशन। बाकी एक्सप्लेनेशन ही कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी को पता है यार, जो भी मतलब एक जो वीडियो लेक्चर होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, कम से कम 10 मिनट तक का। तो हम उसमें ज़्यादा बकवास ना करके सिर्फ पढ़ाई ही चीज़ें करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन मुश्किल से ही होता है एक वीडियो में, क्योंकि अभी जो मोशन की मैंने वीडियो बनाई थी उसका भी पार्ट 2 लाना होता है, ठीक है। तो वो एक में नहीं आ पाया था, पार्ट 1 में नहीं आ पाया था सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की। जो नोट्स हैं वो आप सभी को जो है topperlearning.com से मैंने निकाले हैं, क्योंकि जो नोट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और इसमें देखा जो कंटेंट है वो काफ़ी यूनिक सा लग रहा है मुझे। पढ़ने में तो सारे नॉर्मली एक ही होते हैं, पर इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा समझाने में भी, और तो मैंने कहा यही निकाले जाए नोट्स, ठीक है। ये जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पर अगर आप टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों गाइस। तो अब चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो एक मतलब आपसे रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर चैनल पर नहीं हूँ तो यार सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने में। जितनी वीडियो है सारी इसी के ऊपर है। अभी जो मैंने डाली थी मोशन, उस पर भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, क्योंकि 2 महीने से चैनल बंद उसके था। बारे में तो और ये जो बाकी हैं ये हिंदी की वीडियोस पड़ी हैं, सारी वीडियोस हैं, आप वीडियो लेक्चर देखिए, काफ़ी अच्छा आपको समझ आएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या होता है मैटर। तो गाइस जो मतलब मैटर होता है वो क्या होता है आखिर? ऑल थिंग हेंस all things which we see around us and use in an everyday life together to constitute matter। गाइस इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि मतलब जो हम डेली की नीड्स होती हैं, जैसे कि आपका पेन यहाँ पर जिस पे मैं बना रहा हूँ टेबलेट, ठीक है, बाकी अब मैं एस पेन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, वो जो है वो सारी चीज़ मैटर है, ठीक है। आप सभी के लिए बता दूं कि जो मैटर होता है ये, जैसे कि आपने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट सुनी होंगी, तो काफ़ी चीज़ें मैटर होती हैं, आप सभी को पता हो तो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए दोस्तों, ठीक, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए क्यूब है, ठीक, तो ये 3D क्यूब है, तो ये भी कुछ जो जगह है वो ऑक्यूपाई कर रहा होगा, मतलब इसकी भी कुछ वॉल्यूम होगी, ठीक है ना, इसकी वॉल्यूम होगी। तो इसको जो मतलब इसकी जो वॉल्यूम होगी उसी को हम मैटर कहेंगे एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो भी उसकी जो जगह ऑक्यूपाई कर रही है, जिसमें लिखा ही है, आप सभी क्लियरली देख रहे हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल्स क्या होता है आप सभी को पता है? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो सबसे छोटी मतलब जो सबसे छोटा एटॉम होता है उसके ऊपर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी है, अब मैं आपको स्किन दिखाता हूँ अपनी बॉडी की। मान लीजिए ये हमने जूम करा, ठीक, ये हमारी बॉडी की स्किन है, ये सेल्स हैं, ठीक, और ये सेल्स हैं, और इनका ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये क्या है? ये हमारी बॉडी का एक पार्टिकल है ना, ये हमारी बॉडी का एक पार्टिकल है। तो ये जो पार्टिकल है, अब मैं आप सभी को बताऊं, ये जो मैटर है, अब आप सभी के लिए हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो होती है, ह्यूमन बॉडी होती है क्या? मैटर। अब मैटर जो डिफाइन किया गया है, तो मैटर किस चीज़ से बना होता है? एक मतलब पार्टिकल्स से, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। जो मैटर होता है वो किससे बनाया जाता है? एक पार्टिकल से। जब मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब इन्फिनाइटली मल्टीप्लाई हो, मतलब इन्फिनाइट से नहीं कहूँगा, मतलब बिलियंस ट्रिलियंस में मल्टीप्लाई हो जाए, और अपने आप में बढ़ के वो मैटर क्रिएट होता है। दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट क्लियर करे। ऑल थिंग्स
विच हैव वी सी अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मतलब हमारे जो भी डेली जो बाहर की चीज़ें, जैसे हमारा बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हमारी बॉडी, बल्कि हम ही हैं, हमारी कार, सारी जो चीज़ें वो मैटर से बनी हुई हैं। आगे पता चलेगी 3 स्टेज मैटर की दोस्तों। अब ये जो दिया सेकंड पॉइंट, इसमें भी आप सभी को पता चल गया मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस। अब जो मैटर होता है वो किससे होता है? पार्टिकल से बना होता है। तो दोस्तों काफ़ी हल्के चल रहे हैं हम, आपको समझ आना चाहिए, हमारा मकसद ये है। टाइप्स ऑफ मैटर, these are 2 types of matter in which matter can be classified। देखिए दोस्तों, जो मैटर होता है वो 2 मतलब टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक फिजिकल नेचर। ठीक है, फिजिकल नेचर में मैटर क्या है? मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है ना, ये मान लीजिए एक पेड़ है, तो क्या ये मैटर नहीं है? ये पेड़ मैटर नहीं है, ये मैटर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा लिक्विड होता है, ठीक, अब ये जो लिक्विड है वो एसिड, और इसमें हमने कुछ और भी एसिड मिला दी। अब ये केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पे 2 केमिकल को एक्ट्रैक्ट करके एक केमिकल चेंज बन जाता है। तो दोस्तों ये भी तो हमारा मैटर ही है, ये जो है तो मैटर ही। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास 2 केमिकल मतलब 2 बेसिस होती हैं, केमिकल के फॉर्म में और फिजिकल स्टेट में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि फिजिकल स्टेट क्या होती है। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, ये कार है, ये मैटर है, ठीक, एक लिक्विड है, ये मैटर है। अब मैं इसमें कहूँ कि कोई बंदा कहे कि ये कौन सा मैटर है और ये कौन सा मैटर है, तो हम इसके लिए कहेंगे फिजिकल मैटर, दिस इज नोन एज फिजिकल मैटर, दिस इज नोन एज केमिकल मेथड। यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट जो थे वो क्लियर हो गए। केमिकल मेथड जो होते हैं वो मतलब आपने जो मतलब केमिकल्स होते हैं उनके मिलावटी होते हैं। अब बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, देयर स्पेसेस बिटवीन देम आर कंटिन्यूसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब आप सभी को एक बहुत अच्छी सी बात बताने जा रहा हूँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा वाइट बोर्ड है, मान लीजिए जैसे कि एक पार्टिकल है, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना, ये जो पार्टिकल है ये सॉलिड स्टेट में है, इसके अंदर जो है ये पार्टिकल ऐसे कंजेस्टेड होंगे, मतलब ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंजेस्टेड होंगे। इसके बीच में आप कहोगे नहीं सर ऐसा होता है कि जो मतलब लिक्विड सॉलिड स्टेट होती है उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होती है, एयर नहीं होती आप सभी के मानने में, ठीक है, लेकिन सो गाइज यहाँ पर जो है यहाँ पर एयर होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है एयर। कैसे? यहाँ पर जो दी हुई ये स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रही है ये दोस्तों एयर ही होती है, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट में भी जो बीच में बचा होता है यहाँ पर होती तो एयर ही है ना, क्योंकि इसके बीच में वाटर तो आ नहीं जाएगा और ना कोई और पार्टिकल आएगा। तो इस तरीके से आप सभी को पता चल गया कि जो मतलब वो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में एयर होती है, और ये जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, देखिए पहले पॉइंट में डिस्कस किया है, और स्पेस होती है उसके बीच में, और वो मूव करते ही रहते हैं, मतलब सॉलिड में तो मुश्किल से करते हैं, लेकिन लिक्विड होती है और गैस होती है उसमें ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट ईच अदर। अब करते हैं हम डिफ्यूज़न पढ़ते हैं। तो गाइस यार वीडियो लंबी हो रही है 10 मिनट तक की, तो डिफ्यूज़न हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, इंटरमिक्सन ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो गाइस यहाँ पर जो डिफ्यूज़न वाला टॉपिक है इसको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। डिफ्यूज़न हैंस एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये जब इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा एंड वो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाए और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाए, इसके बीच में जो भी मतलब इसका जो पॉइंट होगा मिक्सिंग का, ये जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है लिक्विड 1 और यहाँ पर है दूसरा बॉक्स लिक्विड 2 का, इसको मैंने फोर्स लगाया है, यहाँ पर फोर्स लगाया, तो ये जब मिक्स होंगे
उसको हम डिफ्यूज़न कहेंगे, मतलब उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज अ डिफ्यूज़न। हैंस यही होता है डिफ्यूज़न। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिस्कसिंग सब्सटेंस बाय हीटिंग। हीटिंग से भी और कूलिंग से भी हो जाता है। आप सभी को आगे एग्जाम्पल में सभी को पता चल ही जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक, अब एग्जाम्पल में डायरेक्ट नीचे वाले पढ़ता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। हैंस कलर ऑफ पोटेशियम, छुप गया भाई, color of potassium permanganate is acquired by the water on its own due to the diffusion of potassium magnate and particles in water. That second point हमारा, the spreading ink in water on its own is due to the diffusion of ink particles in water. लगभग दोनों ही पॉइंट बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो लिक्विड है, मैं आपको सही से एग्जांपल बताता हूँ इसका। ठीक, अपना जो एग्जाम्पल है मेरा, मैं उसको बताता हूँ। गाइज यहाँ पर देखिए, एक बीकर में लिक्विड रखा है, दूसरे बीकर में दूसरा लिक्विड है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ एक बीकर से दूसरे बीकर में, तो इसको हम डिफ्यूज़न कह सकते हैं। ठीक है ना। हेंस डिफ्यूज़न कैसे कहेंगे? अब जो भी डिफ्यूज़न दिया गया है, मान लीजिए ये है NaCl प्लस हम कर देंगे शुगर वाटर, तो ये जो दोस्तों बन जाएगा, ये NaCl और शुगर वाटर का एक मिक्सचर होगा। तो इसको हम कह देंगे, ऐसा डिफाइन कर देंगे, हम कहेंगे डिफ्यूज़न। ठीक, यहाँ पर हम इसको डिफ्यूज़न कह सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। डिफ्यूज़न इन लिक्विड हो गया, डिफ्यूजन सॉलिड वो भी आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा मैं, और काफ़ी ब्राउनियन मूवमेंट, आप सभी को सारे ऑब्जेक्ट समझाऊंगा मैं अच्छी तरीके से। और यार अगर चैनल पे नहीं हो तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेंगी बिल्कुल फ्री। इसलिए दोस्तों वीडियो का अंत यहीं तक है, और मिलते रहेंगे इसी वीडियो के साथ। 12 मिनट के लगभग वीडियो हो चुकी है। तो चलिए अगली वीडियो तक की जय हिंद, जय भारत।